नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भक्ति काल से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में संत मत के आरंभकर्ता माने जाते हैं कबीर, दादू दयाल, नामदेव या ज्ञानेश्वर। तो भारत में जो संत मत के आरंभकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। प्रश्न नंबर 2 है संत साधना का साहित्यिक स्वरूप सर्वप्रथम किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तमिलनाडु से या पणनपुर महाराष्ट्र से या द्रविड़ प्रदेश से या राजस्थान से? तो संत साधना साहित्यिक स्वरूप सर्वप्रथम जिस स्थान से आरंभ हुआ वह है ऑप्शन नंबर खा, पणनपुर महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से संत काव्यधारा की धार्मिक विशेषता नहीं है? योग व भक्ति का समन्वय, गुरु की महत्ता, सांप्रदायिकवाद का विरोध या फिर पूजा पाठ पर बल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूजा पाठ पर बल। ये संत काव्यधारा की धार्मिक विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से संत काव्यधारा की शिल्पगत विशेषता नहीं है? मुक्तक काव्य लेखन, सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, उलटवासी शैली या फिर प्रबंध काव्य लेखन। तो 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रबंध काव्य लेखन। ये संत काव्यधारा की शिल्पगत विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से संत काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि नहीं हैं? तो इसका सही आंसर है इनमें से जो संत काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं वो हैं ऑप्शन नंबर घ, अग्रदास। प्रश्न नंबर 6 1455 साल गए इन चंद्रावर एक ठाट भये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। पंक्तियां किस संत कवि से संबंधित हैं? सुंदरदास से, दादू दयाल से, कबीरदास से या रैदास से? तो 1455 साल गए चंद्रावर एक ठाटे भये और जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। ये जो पंक्तियां संबंधित हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, कबीर से। प्रश्न नंबर 7 कबीर का समय माना जाता है? तो इसका सही आंसर है कबीर का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी। प्रश्न नंबर 8 डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की रचनाओं की संख्या है 43, 63, 22 या फिर 58? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की रचनाओं की संख्या है ऑप्शन नंबर बी, 63। प्रश्न नंबर 9 कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहने वाले विद्वान हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मेनारिया, मोहन अवस्थी। तो इसका सही आंसर है कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल।
प्रश्न नंबर 10, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किस कहने वाले विद्वान कौन हैं? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मेनारिया या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहने वाले विद्वान हैं ऑप्शन नंबर का श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 11, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगाध, मंगल, रेखता, हंस मुक्तावली आदि किसकी रचनाएं हैं? दादू दयाल की, गुरु नानक की, कबीर की या रैदास की? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगाध, मंगल, रेखता, हंस मुक्तावली आदि जो रचनाएं हैं वो हैं कबीर की, ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न नंबर 12, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारियों जुग को महातम मुखई जनाई बात किस संत कवि की उक्ति है? रामानंद की, रैदास की, कबीर की या धन्ना की? तो इसका ये जो पंक्ति है वो है ऑप्शन नंबर गा, कबीर की। प्रश्न नंबर 13, ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह, भेषधारी के लिए प्रचंड, कबीर के बारे में उक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गणपति चंद्र गुप्त का या श्याम सुंदर दास का? तो ये जो कथन है वो ये कथन है ऑप्शन नंबर खा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 14, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, कबीर के विषय में यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, कबीर के विषय में यह जो कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 15, किसने कबीर को भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या रामचंद्र शुक्ल ने या श्याम सुंदर दास ने या फिर मोहन अवस्थी ने? तो कबीर को भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है, तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 16, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह कथन किसका है? यह इंपॉर्टेंट कथन है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या रामचंद्र शुक्ल का है या डॉक्टर नगेंद्र का है? तो इसका सही आंसर है साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 17, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की साखियों को क्या कहा गया है? पद, रैमैनी, सलोकू या फिर बीजक? तो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की साखियों को कहा गया है ऑप्शन नंबर गा, सलोकू। प्रश्न नंबर 18, दादू दयाल के जन्म व निधन के वर्ष हैं? तो
तो दादू दयाल के जन्म व निधन के वर्ष हैं ऑप्शन नंबर का 1544 में जन्म और 1603 ईस्वी में मृत्यु हुई थी इनकी। प्रश्न नंबर 19, दादू दयाल के पदों का संकलन अंगबधू नाम से किसने किया था? संत दास ने, मिस्कीन दास ने, साहब जी ने या रज्जब ने? तो इसका सही आंसर है कि दादू दयाल के जो पदों का संकलन किया था अंगबधू के नाम से, वो किया था ऑप्शन नंबर घ रज्जब ने। प्रश्न नंबर 20, दादू दयाल के पदों का संकलन हरड़े बाणी के नाम से किसने किया? गरीबदास ने या रज्जब ने, संत दास व जगन्नाथ दास ने या फिर मोहनदास ने? तो इसका सही आंसर है हरड़े बाणी के नाम से दादू दयाल के पदों का संकलन किया है, वो किया ऑप्शन नंबर ग संत दास व जगन्नाथ दास ने। प्रश्न नंबर 21, सांभर में स्थित दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? नचारी, ब्यास, सिद्धपीठ या अलख दरीवा? तो सांभर में स्थित दादू दयाल का सत्संग स्थल है, वो प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर घ अलख दरीवा नाम से। प्रश्न नंबर 22, किस संत कवि को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू दयाल को, रैदास को या सुंदरदास को या रज्जब को? तो इसका सही आंसर है राजस्थान का कबीर कहा जाता है ऑप्शन नंबर का दादू दयाल को। प्रश्न नंबर 23, पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं सुंदरदास, रैदास, दादू दयाल, रज्जब? तो पर ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी दादू दयाल। प्रश्न नंबर 24, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में रचित है? ब्रज, अवधी, मारवाड़ी या ढूंढाड़ी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ ढूंढाड़ी बोली में रचित है अधिकांश दादू पंथ का साहित्य। प्रश्न नंबर 25, घीव दूध में रमी रही हो व्यापक सबहि ठौर ईश्वर के संदर्भ में उपयुक्त पंक्ति किस संत कवि की है? रज्जब या दादू दयाल की या सुंदरदास की या मलूकदास की? तो घीव दूध में रमी रही हो व्यापक सबहि ठौर, ये जो पंक्ति है ईश्वर के संदर्भ में, वो है ऑप्शन नंबर खा दादू दयाल की। प्रश्न नंबर 26, संत सुंदरदास का जन्म व निधन के वर्ष हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 1596 में जन्म और 1689 ईस्वी में मृत्यु। ये सुंदरदास के जन्म और निधन के वर्ष हैं। प्रश्न नंबर 27, संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं? दादू दयाल, धन्ना, रैदास या सुंदरदास? तो इसका सही आंसर है संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित पढ़े लिखे जो थे कवि वो थे ऑप्शन नंबर घ सुंदरदास। प्रश्न नंबर 28, कौन सा संत कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ सुंदरदास।
प्रश्न नंबर 29, संत सुंदरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 44, 42, 40 या फिर 4। तो सुंदरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 42। प्रश्न नंबर 30, सुंदरदास के पदों का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से किसने किया? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने, श्याम सुंदरदास ने, हरि नारायण शर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरि नारायण शर्मा ने सुंदरदास के पदों का संकलन सुंदर ग्रंथावली नाम से किया। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ये भाग 1 है। भाग 2 का वीडियो कल आएगा, जिसमें संत काव्य धारा के ही प्रश्न होंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।